दोस्तों यार, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसने कि कई सारे साधारण लोगों की लाइफ को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से चेंज करके रख दिया है। और हम स्टॉक मार्केट में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि लोगों के सिर्फ कुछ हजार रुपए कई सारे करोड़ों रुपए में बदल गए हैं। और दोस्तों, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है एक आदमी का जिसने की 1992 में एक कंपनी के कुछ शेयर्स को खरीद लिया था और जो कि उस आदमी को उन शेयर्स ने 7,40,000% के भी ऊपर के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों, अगर उस आदमी ने उस टाइम पर 10,000 रुपये भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया होता तो वो आज के टाइम पर 7,40,00,000 रुपये हो जाते। और दोस्तों, अगर रियलिटी में देखा जाए तो उस आदमी ने 10,000 रुपये से ज्यादा ही इन्वेस्ट किया था, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर 10,000 रुपये को अज्यूम कर रहा हूँ। और वहाँ पर उस आदमी ने MRF कंपनीज के कुछ शेयर्स को बाय कर लिया था और इन स्टॉक्स को बाय करने के बाद वो आदमी कुछ रीजन से कोमा में चला गया था। और दोस्तों, वो आदमी कई सालों तक कोमा में ही रहा और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके पोते ने उसको रिकवर होने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है और जिसके रिटर्न में उस आदमी ने उसके पोते को वो सारे शेयर्स दे दिए जो कि उसने कई सालों पहले बाय करके रखा था। और उसे भी ये अंदाजा नहीं था कि उसके शेयर्स की वैल्यू आज के टाइम पर कितनी हो चुकी है। और जब उसके पोते ने उन सारे शेयर्स की वैल्यू पता करी तो वो जानकर वो सारे के सारे हैरान हो गए थे और उनकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए हो चुकी थी। और यार, ये स्टोरी सुनकर आप लोगों के मन में भी यही आ रहा होगा कि कहीं कुछ में टाइम ट्रेवल करके पीछे के टाइम में जा सकूं और वहां पर MRF कंपनी में इन्वेस्ट कर सकूं। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है और आपको ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर भी हम स्टॉक मार्केट में कई ऐसी कंपनीज को फाइंड कर सकते हैं जो कि आगे चलकर मल्टीबिगर बन सकती है, यानी कि वो हमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है और आप इन कंपनीज को आसानी से फाइंड भी कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे तो ये आपको मिल भी जाएंगी और आप उसको फाइंड करके उसमें राइट टाइम पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप राइट टाइम में राइट शेयर पर इन्वेस्ट भी कर दोगे तो यार फिर भी आप उससे मल्टीबिगर रिटर्न्स नहीं ले पाओगे। और इस बात को कहकर मेरे इंटेंशन आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। और इनफैक्ट दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं तो आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूँ जिसको कि सीखे बगैर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स भी इसी वैल्यू में चूक जाते हैं और जिस कारण से कभी भी वो ज्यादा वेल्थ को नहीं बना सकते। और दोस्तों यार, हम इसे बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी एग्जांपल्स की मदद से समझने वाले हैं। और यार, उससे पहले आप यहाँ पर इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। यार दोस्तों, आप वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, इसीलिए जरूर से भी लाइक कर दे। और यार, कमेंट भी करके बता दे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दो फ्रेंड्स होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है मनीष और दूसरे का विजय। और यहाँ पर मनीष और विजय बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और यहाँ तक कि वो आपस में हर बात को शेयर करते हैं। और एक दिन विजय कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में सुन लेता है और उसे ये मालूम पड़ता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है और हम इससे बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं और जो कि हमें करोड़पति भी बना सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विजय स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और वो ये ठान लेता है कि वो स्टॉक्स में जरूर से इन्वेस्ट करेगा। और वो फिर अपने सेव किए गए 10,000 रुपये को इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता है। और बिल्कुल यही बात विजय अपने दोस्त मनीष को बताने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रहा होता है। और जैसे तैसे करके वो रात निकलता है और सुबह उठकर सबसे पहले वो मनीष के पास जाता है और उसे ये बात बताता है। और वो मनीष को बताता है कि यार मनीष सुन, मुझे एक ऐसी चीज के बारे में पता चला है जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा अमीर बन सकते हैं। और ये सुनकर मनीष विजय की तरफ मुड़ता है और बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होकर उससे ये पूछता है कि बता भाई, तेरे हाथ ऐसा क्या लग गया कि तू इसे बताने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जिसमें उससे विजय कहता है कि यार मुझे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला है जिससे कि हम अपने पैसों को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और मैंने सुना है कि अगर हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं और जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा अमीर बन सकते हैं। और मैंने तो यहाँ तक कि ये भी सोच लिया है कि मेरे पास जो 10,000 रुपये पड़े हैं मैं उन्हें भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। और इनफैक्ट मैं तुझे भी यही बोलूंगा कि यार तू भी इन्वेस्ट करना जरूर से शुरू कर दे। और यहाँ पर मनीष उसकी बात से कन्विंस हो जाता है और वो भी ये डिसाइड कर लेता है कि बिल्कुल विजय की तरह 10,000 रुपये को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। और ये चीज डिसाइड करने के बाद वो दोनों
फ्रेंड्स अगले दिन एक फटाफट से डीमैट अकाउंट को ओपन करवा लेते हैं। जो कि दोस्तों यार, अगर आप भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आप वहां पर जाकर फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और जिसमें कि आपको अकाउंट ओपन करवाने पर कुछ चार्जेस भी पे नहीं करने होंगे और आपका बिल्कुल फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा जिससे कि आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मनीष और विजय डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और उसके बाद में वो बेहतर कंपनीज को रिसर्च करने में लग जाते हैं और यहाँ पर मनीष अपने पैसे एक FMCG कंपनी में इन्वेस्ट करता है और वहीं पर विजय अपने पैसों को एक IT कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है और पैसों को इन्वेस्ट करने के बाद मनीष अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाता है और हार्डली उसे अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक करने का ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता। और वहीं पर विजय डेली अपने पोर्टफोलियो को चेक करता रहता है और जिस दिन उसका स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है उसका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से गुजरता है और वो सबके साथ हंस के बात करता है। और जिस दिन उसका शेयर मार्केट में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है उस दिन वो ना तो किसी से अच्छे से बात करता है और ना ही उसका काम में ध्यान लगता है। और यूं ही चलते चलते एक साल बीत जाता है और दोस्तों यहाँ पर विजय बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है क्योंकि उसका शेयर एक ही साल में 2 गुना हो गया होता है और जबकि मनीष का शेयर बिल्कुल 25% ही बढ़ा होता है। और यहाँ पर विजय की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है और वो ये सोचता है कि यार मेरे पैसे तो डबल हो गए हैं और मैंने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया था तो इससे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और फिर से कोई अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा। और ऐसा ही सोचते हुए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देता है। और वहीं पर दूसरी तरफ विजय भी अपने शेयर्स के रिटर्न को मनीष के शेयर्स के रिटर्न के साथ कंपेयर करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करने का सोच लेता है। और फिर मनीष थोड़ी कैलकुलेशन करता है और उसे ये पता चलता है कि यार अगर ये स्टॉक मुझे एक साल में 25% के रिटर्न्स दे सकता है कि यार पैसों को तो हम सेव करते हैं चाहे फिर वो हमारे पास कैश पड़े होते हैं या फिर हमारे बैंक अकाउंट में और बैंक में भी तो हमें 3 से 6% के ही रिटर्न्स मिलते हैं तो ये शेयर्स के रिटर्न्स तो इससे कई ज्यादा है तो इसके हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट हुई। और ये देखने के बाद मनीष में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने की सोचता है और वो धीरे धीरे करके अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाता जाता है और अगर उसके पास थोड़े से भी एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो वो उसे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर देता है और ऐसा करते करते वो टोटल 1 लाख रुपए को इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है। और दोस्तों अब सीधा 20 साल आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ और इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हो गया, मनीष या फिर विजय। और दोस्तों अगर देखा जाए तो विजय ज्यादा अमीर होना चाहिए क्योंकि उसने तो अपने पहले ही साल में अपने पैसों को डबल कर लिया था। लेकिन दोस्तों अफसोस कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट दोस्तों कि वो अपने 10,000 रुपए को 1 लाख रुपए भी नहीं कर पाया और जिस कंपनी को उसने 100% रिटर्न मिलने पर ही बेच दिया था और आगे चलकर उस कंपनी ने उसे 1000% के रिटर्न्स दिए लेकिन वहीं पर विजय ने तो उसे 2 गुना होने पर ही बेच दिया था। तो इसी वजह से उसे यहाँ पर इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ और उसने फिर मल्टीपल टाइम इस शेयर में इन्वेस्ट किया लेकिन वो हमेशा ही स्टॉक्स के 2-3 गुना होने पर ही इसे बेच दिया करता था और यही कारण है कि वो आज के टाइम पर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। और वहीं पर मनीष के शेयर्स ने कंपाउंडेड एनुअली 26% के रिटर्न्स दिए जिसके चलते उसका शेयर 100 गुना हो गया है और जिसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट यानी कि 1 लाख रुपए भी 1 करोड़ रुपए हो चुके हैं। और दोस्तों ये स्टोरी तो फिक्शनल है लेकिन इस कहानी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस लेसन छुपे हैं जो कि रियलिटी में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेसन आ जाता है जो कि है अवॉइड एक्शन बाइस। और इस स्टोरी में विजय ने बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टॉक को पिक किया था लेकिन इसके बावजूद भी वो इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया और वो भी सिर्फ अपने एक्शन बाइस की वजह से। और वहीं पर क्योंकि विजय अपने पोर्टफोलियो को हर रोज चेक करता था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो अगर अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली चेक करता रहेगा तो उसे ऐसा फील होता रहेगा कि वो कुछ न कुछ कर रहा है यानी कि वो कोई ना कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और उसे ही एक्शन बायसेस कहा जाता है। और दोस्तों क्योंकि हम ह्यूमंस की ये टेंडेंसी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चीज करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा और जैसा कि हमें भी बचपन से यही सिखाया गया है कि जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें कुछ फल मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में यही बायस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम नहीं करता और इनफैक्ट हम इसके बिल्कुल ही अपोजिट चलते हैं और जैसे कि हमें अच्छे शेयर्स को बाय करना चाहिए और उससे फिर भूल
जाना चाहिए। और जैसे कि अपने स्टार्टिंग की स्टोरी में देखा कि वो आदमी ने MRF के स्टॉक्स को बाय कर लिया था और उसने इन्वेस्टमेंट करके वो कोमा में चला गया था, जिस कारण वो अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं कर सका। और बिल्कुल यही रीजन था जिस कारण से वो इतनी ज्यादा रिटर्न्स बना पाया। और जबकि हम क्या करते हैं, हम पूरा पूरा दिन अपनी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं और फिर फियर या फिर ग्रीड के कारण लॉन्ग टाइम में उस शेयर को सेल कर देते हैं और फिर कभी भी उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न के फायदे को नहीं ले पाते। और दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आपको इस बायसेस की वजह से कोई बड़ा प्राइस ना पे करना पड़े, तो सबसे पहले आपको शेयर प्राइस को चेक करते रहने की बजाय कंपनीज की बैलेंस शीट और पोर्टफोलियो को चेक करते रहना चाहिए। और अगर उस कंपनी का बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है तो उस कंपनी के स्टॉक को भी अच्छे से ग्रो होना पड़ेगा। और आज के टाइम पर चाहे उस कंपनी का स्टॉक कितने ही नीचे क्यों ना गिर जाए, एटलीस्ट उसे कंपनी के बिजनेस को ही फॉलो करना होगा। तो अगर आप खुद को बिजी रखना ही चाहते हो तो फिर आप उस कंपनी के बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ने में बिजी रख सकते हो और ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी देगा। और सेकंड लेसन, डोंट बाय शेयर्स इफ यू कांट होल्ड देम फॉर लॉन्ग इनफ। और दोस्तों, जैसे कि मनीष की स्टोरी में हमने देखा कि मनीष ने कोई खास तीर नहीं मारा और फिर भी उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स लिए और उसने कुछ अलग अलग स्टॉक्स ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं करी और उसने सिंपली जो एक शेयर खरीदा था उस पे ही वो 20 साल तक कंटिन्यूअसली टिका रहा। और यहाँ पर मनीष का फंडा बिल्कुल क्लियर था कि उसका शेयर उसे FD या फिर सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वहाँ पर ऐसी कोई भी वजह नहीं बनती कि वो उसे सेल करे। दोस्तों, हमें क्या चाहिए होता है, हमारी सेविंग्स पे हाई रिटर्न। और फिर क्यों जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारी थिंकिंग पूरी तरीके से गलत हो जाती है और हम क्यों हमारे पैसों को जल्दी से जल्दी 100 या फिर 200 गुना करने की कोशिश करते हैं। और स्टॉक मार्केट को आप कुछ ऐसे नजरिए से देखने की कोशिश करो कि ये आपको किसी और दूसरे इन्वेस्टमेंट से भी बेहतर रिटर्न्स दे सकता है और वो भी सिर्फ लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से डर जाओगे तो यार फिर आप लॉन्ग टर्म तक इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और हमने जो स्टोरी देखी उसमें विजय की सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आपको कोई 1000 गुना रिटर्न्स देने वाली कंपनी भी मिल जाए लेकिन आप उसमें से सिर्फ 2 या 3 गुना रिटर्न्स देने पर ही बाहर निकल जाओ, फिर चाहे दोस्तों आप उसकी जैसी 1000-2000 कंपनीज भी क्यों ना ढूंढ लो, तो आपको इससे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और वहीं अगर आप एक एवरेज से रिटर्न्स देने वाली कंपनी में भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखते हो तो यार आप इससे भी करोड़ों की वेल्थ जनरेट कर सकते हो। और कोई भी स्टॉक को बार बार खरीदना बेचना या फिर बार बार ये सोचना कि क्या मैं सही टाइम में एंटर करूंगा या फिर सही टाइम में एग्जिट करूंगा, ये सोच रखना एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफी है। और अक्सर स्टॉक मार्केट में वही लोग पैसा बना पाते हैं जो कि चीजों को काफी सिंपल रखते हैं। और इसीलिए अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को बोरिंग बनाने की कोशिश करो और इसमें आप कोई भी थ्रिल या फिर एक्साइटमेंट ढूंढने की कोशिश मत करो। और अगर आपको थ्रिल चाहिए तो आप एक तो कैसीनो जा सकते हो या फिर दूसरा कोई अम्यूजमेंट पार्क में जा सकते हो और वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा थ्रिल मिलेगा। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्यों मैं 20 से 25 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ और इससे अच्छा तो है कि मैं उन पैसों से एंजॉय क्यों न करूँ। और उन लोगों से मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप कभी भी अपने पैसों को सेव नहीं करोगे? क्या आप अपने सेविंग अकाउंट में कभी भी 1 भी रुपया नहीं रखोगे और सब कुछ मौज मस्ती में उड़ा दोगे? और अगर आपका आंसर हाँ है तो यार आप ये वीडियो को क्यों देख रहे हो? और ये वीडियो तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अपने पैसों को सेव करते हैं और वो अपने पैसों को सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स लेने का एक बेहतरीन ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और एक एवरेज मिडिल क्लास का एक फैमिली पर्सन हमेशा कुछ न कुछ पैसों को सेव करके रखता है। हमारे पेरेंट्स ने भी सेविंग करी थी और हम भी करेंगे। और दोस्तों, अब आप ही बताइए कि अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हो, 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए या फिर कुछ भी नहीं, तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? और दोस्तों यार कमेंट में जरूर से बता दे। और अगर वीडियो को इस पॉइंट तक देखने के बाद भी कुछ भी नहीं बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं तो यार आप यहाँ पर क्या ही कर रहे हो? खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छे शेयर्स कैसे ढूंढने हैं ये दिखाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि आप यहाँ पर कैसे अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो ये दिखाने के लिए बनाई गई है। बिकॉज कि पहले आप अच्छे इन्वेस्टर बनोगे तभी तो आप अच्छे स्टॉक्स को चूज कर पाओगे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक करे और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दे। और यार अगर आपकी कोई क्वेरीज या फिर सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताएं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।